पूनन हाँ हाँ जी। जी। आप शीस धरि हर्ष वो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय। हरि भक्तन की जय। हरे राम श्री राम राम हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। साप शीस धरि हर्ष हिय प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हाँ हरि जी। हाँ रुको जी। रुको, यहाँ पे पहले शुरू तो कर ले, क्या कल था? क्योंकि जिन्होंने कल क्या नहीं सुना तो उनको समझने में आगे आसानी हो जाएगी ना। हम हम बालकांड में ना इस कथा पे चल रहे हैं कि नारद मुनि जी ने तपस्या करी, कामदेव को जो है वश में कर लिया और जाकर भोलेनाथ से कहते हैं कि देखो, आपने तो कामदेव को भस्म किया था, मैंने उसको बस में भी किया, क्षमा कर दिया। तो भोलेनाथ मुस्कुराए, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया, मेरे को तूने बता दिया, ठीक है, अब विष्णु को जाकर मत बताना। कि भोलेनाथ तो गुरु रूप है ना, गुरु तो बच्चों की बात सुन के हंसता है, मुस्कुराता है कि ठीक है, मुझे पता है कि वहां पे मैंने तपस्या की थी, इसलिए उस जगह पर ही काम का प्रभाव नहीं चलना था, इसलिए तुम पर नहीं चला। पर ये गुरु कहता नहीं है, वो मुस्कुरा देता है। बड़ों के पास बच्चे आके कुछ बोलते हैं ना, यो हो दादू मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया, तो पता तो था कि काम से है, बड़ा छोटी जी गल सी, पर हम मुस्कुरा देते ना, बच्चों को हौसला अफजाई करते कि नहीं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वैसे ही भोलेनाथ उनको कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया, पर अब जाकर ना भगवान के पास जाकर अपने अहंकार को मत दर्शाना। जाते हैं और नारद, किसी को नहीं बताना। हाँ जाते हैं विष्णु भगवान के पास फटाफट। नहीं नहीं मैं जाके दसांगा, तो हो जाता ना, मैं जाके बताऊंगा कि भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था, मैंने भस्म भी नहीं किया, मैंने तो मुस्कुरा कर उनको क्षमा करके छोड़ दिया। गए, बोला है तो विष्णु जी कहते हो ये तो मेरा बड़ा प्रेम प्यारा परम भक्त है, और इसको अब ये अहंकार आ गया, तो अहंकार तो इसका समाप्त करना है। विष्णु जी अगे मुस्कुराते हैं और माया को कहते हैं चल अब इनका इसका ना मेरे भगत का अहंकार दूर करना है। तो माया जाती है, विषम मोहिनी का रूप धारण कर लेती है, सुंदर नगर, वहां पे नारद जी प्रवेश करते हैं, देखते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि इसके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए। अब आ गया ना, काम के प्रभाव में आ गए, माया जब आती है तो फिर बंदा आता है, काम के प्रभाव में आ गए तो आ गए, क्या करूं कि ये मुझे ही वर के रूप में धारण करे। और जाते हैं विष्णु के पास, भगवान मुझे ना अपना हरि रूप दे दो। विष्णु जी फिर वहां पे चेताते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं प्रभु, वहां पे चेताते हैं कि ठीक है नारद, जो तेरे लिए अच्छा होगा मैं वो करूंगा। आगे से ये नहीं कहते कि हाँ मैंने तुझे ये रूप दिया, जा तेरी शादी उससे हो जाएगी, जो तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि प्रभु को पता है कि मैंने तो ये माया रची है अपने भक्त के अहंकार को खत्म करने के लिए, ये कैसे अहम में फंसा हुआ है। तो आते हैं नारद जी और आके बड़ा उचक उचक के आगे बैठते कि मेरे को तो विष्णु रूप मिला हुआ है। वो तो अपने हरि रूप का मतलब होता है बंदर भी हरि का एक अर्थ है। तो विष्णु उनको बंदर रूप दे देते हैं। आते हैं, बड़े आगे आगे होके बैठते हैं, राजकुमारी उनको नहीं बढ़ती और भगवान विष्णु आ जाते हैं उसी सभा में रूप धारण करके एक राजा का। तो विश्व मोहिनी है ना, मोहिनी है तो मायापति की माया, माया को ही वर के रूप में ग्रहण करेगी, चल देती है माया उनके साथ। अब बड़ा नारद जी बड़े दुखी होते हैं, तो पास में शिव जी के गण हैं, वो कहते हैं अपना चेहरा तो जाके देखो, क्या बंदर का रूप दे दिया तुम्हें भगवान ने, ऐसे हैं तुम्हारे प्रभु। ओहो, देखते हैं
और इतना क्रोध आता है, पहले तो उन गणों को श्राप देते हैं राक्षस हो जाओ, फिर चलते हैं कि जाकर अब तो ठीक करता हूँ। जैसे हम लोग भी कई चीज मांगते हैं ना, मंदिर में जाके भगवान के आगे माथा टेकते हैं, प्रभु जी गुरु जी ए काम कर दियो, ए ना काम जरूरी है संसार का, कहने हैं जाके ते इन्ना प्रसाद चढ़ावांगे, इस तरह करेंगे, ਜਾਂ वैसे भी जाके मांगते हैं तो अगर काम पूरा ना, तो फिर कैसा क्रोध आता है ना भगवान पे कि तेनू ए काम किया ही प्रभु तू किता नहीं। तो वैसा ही नारद जी को बड़ा गुस्सा। चलते हैं, देखते हैं, चल रहे हैं बड़े भाग के कि अब वैकुंठ में जाके ना इसको बस सीधा ही करना है। जाते हैं, रास्ते में विष्णु भगवान, साथ में वही राजकुमारी विश्व मोहिनी माया, और देखते हैं ओहो बड़ा गुस्सा, अच्छा बड़ा तू शलिया है। और क्रोध में गालियां, क्या क्या गालियां दे रहे हैं, तू शलिया है, तूने ऐसा किया वैसा किया, हर बात के उलाहने जो हैं, विश्व पूरे के पूरे सारी कथाओं के उलाहने विष्णु भगवान को नारद जी ने जहाँ पे दे दिए हैं कि देखो जी अगर समुद्र मंथन हुआ तो तब भी क्या भोलेनाथ को विष पिला दिया, वो भोले है ना, और खुद क्या कौस्तुभ मणि लक्ष्मी लेके अपने क्षीर सागर में चले गए हैं। तुम स्वतंत्र हो ना, अपनी मर्जी चलाते रहते हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं, तुम्हें लगता नहीं ना तुम्हें कोई ठीक करने वाला है, कोई बात नहीं, मैं भी भक्त हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। फिर कैसे ठीक करते हैं, साथ में बस श्राप दे देते हैं फटाफट भगवान को। गुस्सा इतना क्रोध आता है कि हाँ चल ठीक है, तूने मुझे बंदर रूप दिया है ना, कोई बात नहीं, तुझे भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा, और बंदर ही तेरी सहायता, बंदर रूप में आकर तेरी सहायता करेंगे सभी। और क्या किया है, स्त्री का भी योग, मैं इससे शादी करना चाहता था, तुम खुद शादी करके भाग गए, स्त्री का भी योग भी तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य जन्म लोगे और उसमें होगा। अब जब भगवान ने देखा कि ठीक है अब तो ये ज्यादा ही हो गया, मतलब मैं तो इसकी अभिमान दूर करना चाहता था, ये तो ज्यादा ही क्रोध में आ गया, और ये तो मुझे ही भूल गया। अब यही बात आ गई ना कि अब भगवान को ये हो गया कि ये तो मुझे निकाल रहा है, हृदय से निकाल के इसने क्रोध को, पहले तो अहंकार को दिया था, अब क्रोध को भी साथ में ले आया। तो फटाफट माया हटाई है, माया हटते ही क्या हो गया, आगे सुनते हैं कि जब माया हटी है तो फिर नारद जी का भगत का क्या हाल होता है वो देखते हैं जी। रेणु जी इसमें ये भी आ रहा है कि वो कह रहे कि भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, उन्होंने कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया ना, रोक लिया सब कुछ, अपनी माया को पीछे कर लिया। बिल्कुल, जब पहले तो माया तो फैलाई थी उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए, अब हाँ फिर देखा वो कि आगे बढ़ने अभिमान लगा तो ना नष्ट हुआ नहीं, हम्म अभिमान तो नष्ट हुआ नहीं, साथ में क्रोध एक और अभिमान का एक और साथी जो है और भी आ गया हृदय में, और अगर यही सब आ गए लोभ मोह अहंकार क्रोध, तो फिर तो मैं तो निकल गया, तो मैं अपने भक्त को थोड़ा छोड़ के जाऊंगा ना, ना मेरा तो इतना प्रिय भक्त, इसको तो सुधारना है। तो फटाफट माया खींची, अब निकल माया यहाँ से बाहर, और मेरे भक्त को समझ में आने दे कि क्या करना चाहता हूँ मैं। यही तो है सारी लीला इस। जय हो। कहते ना सभी तो हरि की लीला ही है, तो समझने वाला समझता, सभी नहीं समझ सकते। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं दयहु रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सबीत हरि चरना गहे, पाहि प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां ना लक्ष्मी रह गई ना राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, ये सब तो मेरी ही इच्छा है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब हो जाए शंकर सतनामा, होए हर्ष हृदय तुरत विश्रामा, हो को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजो जन बोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत ही शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरे मैं विचरहूं जाई, अब ना तुम्हें माया निहराई। हे मुनि,
पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, और अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। आशीर्वाद मिल गया। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब भगवान ने जब माया हटाई है, माया को कह दिया ना कि अब तो ये भगत तो मेरा चला गया कहीं और रास्ते में चला गया, मैं तो इसको वापस सुपथ पर लाना चाहता था, तो ये कहीं कुपथ की ओर ना चल दिए। तो अब देखा है, मुनि ने जब माया हटी है तो एकदम से दिखा है सामने, ना लक्ष्मी, ना राजकुमारी, ना कुछ वो राज्य, कुछ भी नहीं है। तो बस एकदम से भय, ओहो, अब समझ में आ गया कि क्या करना चाह रहे थे प्रभु। तो अब पकड़ लिए चरण प्रभु के, कि शरण में आ गया ना, प्रभु की शरण में चले जाओ। अगर कहीं कुछ अभिमान आता है, कहीं माया व्यापत होती है, तो ये ढंग इसमें साथ में बता दिया कि शरणागति हो जाओ। शरणागत हो गए हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करो इस माया से। मैंने तो क्या क्या कुपथ बोल दिया, कैसे कैसे कुवचन, मतलब कैसे कैसे कुवचनों से आपको श्रापित भी कर दिया है, और ऐसे ऐसा बोल दिया मैंने आपको, खोटे वचन बोल दिए हैं, तो ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अब क्या किया है, भगवान कहते हैं कि जाओ शंकर जी के शत नाम का जाप करो, भोलेनाथ का जाप करो, और जो भोलेनाथ का जाप नहीं करता वो मेरी भक्ति नहीं पाता। क्या देखो ना, एक तो नारद जी को अभिमान हुआ, अभिमान, और दूसरा ये भी कि गुरु, भोलेनाथ गुरु सब रूप है, और गुरु ने कहा है कि ये मत करना, और वो करने चल दिए। और वहां पे हम लोग भी तो कई शिष्य ऐसे होते हैं ना, गुरु से सुनते हैं और समझते हैं, और बाद में जब खुद वही ज्ञान किसी को देते हैं, कहते हैं हाँ गुरुदेव ने ना यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया था। वो उनकी भी मतलब गलतियां भी निकालनी शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे नारद जी का चरित्र जो है ना, ये कथा तो भगत और भगत गुरु और भगवान की कथा भी मुझे लगती है, मेरे मेरे को जो लगता है कि हमें ये गुरु की महिमा भी बता रही है। और देखो, गुरु के प्रति भी शरणागति स्वीकार करोगे तो तभी प्रभु मिलेंगे, ये यहाँ पे प्रभु ने, विष्णु ने नारद जी के थ्रू हमें बताया है। नारद जी को यही जहां पर शिक्षा दे रहे हैं ना, कि मेरी भक्ति को वही पाता है जो कि भोलेनाथ की सेवा करता है। भोलेनाथ से ईर्ष्या करके तुम मुझे नहीं पा सकते, किसी से भी ईर्ष्या करके, पर गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाओ, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करोगे, तब ही मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। क्योंकि गुरु ने तुम्हें समझाया, तूने नहीं माना, और आकर मेरे पास अभिमान से और ईर्ष्यावश बोला है, तो फिर तभी तुझे मेरी माया ने आकर ठीक करने के लिए ये अभिमान करवाया है। ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है। सच में रामायण की सभी कथाएं ऐसी है ना, एक कथा भी पकड़ ले हम लोग, देखो पहली जो सती और भोलेनाथ की कथा सी, वहां से हमें गृहस्थाश्रम के बारे में पता चल रहा है, और यहाँ पे हमें भक्ति के बारे में पता चल रहा है। गुरु की भक्ति करो, शरणागति होकर करो, और अभिमान त्याग कर करो। जी चलिए। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतरदान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्म की ओर, ब्रह्म लोक की ओर चले। आगे पढ़ना जी पढ़िए। सारा ही, मतलब पूरा पढ़ना हाँ ना जी, ये। हाँ हाँ जी। जी। गन मुनि ही जात बत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सबीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की न फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है, हमने
बड़ा ही अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। और दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय होए तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल बिसव जितव तुम जइया, धरे विष्णु मनुज तन तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयो मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाए। युद्ध में हरि के हाथ में से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और जब समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीने मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि बार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया था। हाँ जी। अब जब नारद मुनि को भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने ये तुम्हारा श्राप भी स्वीकार किया, तो ये मेरी लीला ही ऐसी थी, ऐसा ही होना है। तो नारद मुनि जी को समझाया है और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तो नारद जी राम गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक की ओर चल दिए हैं। और जब शिव जी के गणों ने देखा ना कि नारद जी जा रहे हैं, तो फटाफट भाग के आ गए। जब प्रसन्न है, क्रोध में नहीं है। तो हमें बताया कि किसी से कुछ मांगना है ना, संसार में जीने के ढंग भी इसमें साथ साथ में बताए हुए हैं। किसी से कुछ मांगना तो देखो वो प्रसन्न है, खुश है, तो तभी उसके उसके पास जाओ कुछ मांगने के लिए। तो आगे है नारद तो गण और आकर कहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है देवऋषि नारद, हम तो शिव जी के गण हैं। तो हमें तो वहां पे हमने देखा कि भोलेनाथ के पास आप आए हैं, तो वहां से हम आपके पीछे पीछे चल रहे थे। तो हम आपका उपहास नहीं करना चाहते थे। ये जो हो गया तो कृपा करो, हमें श्राप मुक्त करो। आपने तो हमें राक्षस होने का श्राप दे दिया। और तीनों पर दया करने वाले हैं नारद मुनि, प्रभु भक्त है ना। तो हमें क्या साथ में ये भी बताया है कि अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो कोई आया है ना, तो उसको क्षमा कर दो। मन में भक्तों को तो अपने मन में वैसे भी किसी के लिए द्वेष रखना ही नहीं चाहिए। द्वेष रखोगे तो द्वेष मन में चला गया तो प्रभु की मूर्त तो फिर वहां से चली गई कहीं और ही। तो नारद जी ने उनको क्षमा किया है और उनको कहा ठीक है, मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है, तो तब अब ऐसा ये श्राप भी तुम्हें ना, जो कहते हैं भक्तों के श्राप भी है ना, वो भक्त ऐसे दयावान है कि वो अपने श्राप भी देते हैं तो साथ में दया करके वरदान भी दे देते हैं। तो नारद ऋषि ने वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम चले जाओगे, राक्षस भी होगे तो बड़े प्रतापी, बड़े अच्छे, बड़े मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम राक्षस बनोगे, और वहां पर जाकर भी तुम्हारी जो मृत्यु है ना प्रभु के हाथों होगी। और इसको यही तो हम कहते हैं कि यहाँ जहां भी किसी भी मुनि ने श्राप दिया है ना कहीं पे भी, तो उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो ये मुनि जो है ना बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं जो भगत लोग हैं। तो अब चले गए हैं वो भी। और फिर अब बताया कि वो समय पाकर राक्षस हुए हैं। तो अब भगवान ने, क्योंकि अब भगवान ने देखो कितने सारे कारण बना लिए अपने जन्म लेने के। द्वारपालों को श्राप मिला, शिव जी के गणों को श्राप मिला, नारद ऋषि से भी भगवान को भी श्राप मिल गया। और उधर जो है मनु और शतरूपा ने वो भी वरदान भी लिया है कि मेरे हमारे घर में पुत्र के रूप में पैदा हो। एक ही कारण नहीं है भगवान के जन्म लेने का। जन्म लेना है तो कितने सारे कारण बना के फिर जन्म ले रहे हैं। माता पिता भी ढूंढ लिए, श्राप भी ढूंढ लिया कि कैसी कैसी अपनी मतलब अपने लिए कहानी बन गई है उनके लिए कि ये कथा, ये कैसे ऐसे ऐसे जन्म लेंगे, इसके घर में जन्म लेना है और ये शत्रु बन के आएगा, ये पत्नी आएगी बन के और पत्नी को ऐसे भी योग होगा। ठीक, चलिए। इसमें ये भी है भगवान हमारे जब हमारा भी जन्म होता है ना, तो वो कितनी तैयारी करते हैं हमारे लिए।
इतनी तैयारी करते हैं जैसे अपनी कर रहे हैं, हमारी भी तैयारी करते हैं कि कहाँ कौन मिलेगा, कौन करेगा, कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, सारे दिन की दिनचर्या, सारे जीवन की दिनचर्या, सारा कुछ वो हमारे लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल, देखो वो अवतार भी हमारे कारण ही ले रहे हैं कि हमें बताने के लिए, और ये सारे कारण भी इसीलिए बताए हैं कि ये मत सोच कि तूने एक बंदे का कुछ करना था तो उसके लिए तू यहाँ पे इस धरा पे मनुष्य बन के आया है। मैं तो चाहता हूँ तू मेरे पास वापस आ, मेरे स्वरूप में ही आकर मिल जा। पर तुझे मनुष्य जन्म अगर मिला है तो और भी बहुत सारे, एक ही कारण के लिए नहीं तुझे मैंने इस धरा पर भेज दिया कि बस तूने उसके पैसे देने थे इसलिए तू उसका पुत्र बन के नहीं, जिसकी ये पत्नी बन प्रभु गया, है ना, जिस भी हनुमान जी बताते हैं ना हमें कि सिया राम के काज सवारे, ये प्रभु के कर्म काम के लिए हमें भेजा है, हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल जी। यही और दीदी बहुत हाँ सारे कारणों के साथ, बहुत सारे लोगों के कारण ही हम जो है, हम भी आते हैं। भगवान ने खुद के लिए इतने कारण बनाए हैं और ये हमें समझाने के लिए है कि ये अपने सारे कारण संपूर्ण भी करने हैं। और देखो जहाँ पे लीला भी करते हैं ना, तो पूरे के संपूर्ण कैसे मनुष्य के रूप में आए, तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं प्रभु, वैसी की वैसी लीलाएं कर रहे हैं। कोई बिल्कुल ये नहीं है बिल्कुल मनुष्य के रूप में आए हैं तो पत्नी पत्नी का वियोग हुआ है तो वहां पर रो रहे हैं। राजा हाँ दशरथ से जब बिछुड़े हैं तो उसके बाद भी जब पता चला है कि पिता की मृत्यु हुई है तो तब भी कैसे विलाप कर रहे हैं। अपना नाटक तो पूरा सही उनका वैसे का वैसे ही चल रहा है। सुरेंद्र अंकल अनम्यूट हो गया आपका, म्यूट करो। हाँ जी। यही विधि जन्म जकरम हरि के रे, सुंदर सुखत विचित्र गनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान ने के अनेक को सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सने गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे न सुनी अचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग संत लोग बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए ये प्रसंग कहा, इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभु कौतकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि मुनि को नाही देहि ना मोह मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि भजे, महामाया पति सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया ने मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अब भोलेनाथ जो है पार्वती जी से कह रहे हैं ना, कहते हैं कि ये देख लो, मैंने ये प्रसंग तूने पूछा था कि नारद को कैसे हो गया, माया में कैसे फंस गए, तो मैंने ये तुम्हें प्रसंग बता दिया है। यही कारण नहीं है अकेला, और भी बहुत सारे कारण हैं। और प्रभु जो ये लीलाएं करते हैं ना, इसलिए भी इन लीलाओं को सुनकर हम समझें कि अगर प्रभु आ रहे हैं मनुष्य के रूप में और ऐसी लीला रच रहे हैं, तो हमारे लिए भी कोई दुख कष्ट कुछ भी आ रहे हैं तो वो प्रभु ने भी तो मनुष्य जन्म में आकर वो सब भोगा है। कृष्ण जन्म में आए हैं तो जेल में अवतरित हुए हैं, राम जन्म में आए हैं तो तब भी माता पिता से भी योग, और कैसा कैसा। और हम तो छोटा सा कोई
दुख आ जाता है तो हम कैसे एकदम से चिल्ला उठते हैं ना। तो ये सारा कि प्रभु की माया है। और ये देखो माया ऐसा दिखाया है कि सती को माया व्यापत हो सकती है, नारद जी को हो सकती है, तो तू कैसा है, तुझे भी हो सकती है। और ये भी कि हरि की कथा इतनी सारी उन्होंने लीलाएं कथाएं इसीलिए रची हैं कि किसी ना किसी कथा को अपने साथ जोड़ ले और उसके सहारे ही, उस लीला के सहारे ही तू समझ जा कि हरि की इतनी अनंत कथाएं हैं, हमारे लिए ही रची गई हैं कि मनुष्य को कहीं ना कहीं समझ आ जाए कि ये सब लीला ही है, ये सब संसार मिथ्या ही है। और जो माया की, मायापति की माया से वो उभर सके, प्रभु को प्राप्त कर सके और मनुष्य जीवन का लाभ उठा सके। जी भोग डाल दे। मंगल नहीं नहीं भवन चलते। हाँ जी आशु जी क्या कहते हो? अच्छा 12:15 ठीक है ठीक है जी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये लीलाएं ना की प्रभु ने इसलिए है, इतनी सारे जो अवतार लिए ना सब कुछ ये हम लोगों के लिए कि किसी भी अवतार को की कथा सुनते हुए कहीं ना कहीं हम लोग बैठकर कुछ ना कुछ श्रवण चिंतन करते ही रहें। कोई भी कथा लेकर बैठ जाएं, उसका श्रवण करें, चिंतन करें, मनन और निधिध्यासन करेंगे ना, तो हर कथा में, हर प्रसंग में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे अनमोल मोती, ऐसे ऐसे अनमोल वचन मिलेंगे ना, तो जीवन जो है वो सुलभ हो जाएगा। और प्रभु का मिलन तो बहुत ही सुलभ है। हमारी ही हमारी ही आंखें बंद हैं, वो तो खुली आंखों से भी दिखता है, देखना चाहे तो। जय जय श्री राम जी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, सबको राम। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया।